मैं प्रतिमा पांडे, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा का आगाज हो चुका है। हिंदू युवाओं में अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव जागृत करने, देश के शौर्यवान महापुरुष बलिदानियों, क्रांतिकारियों, सेनानियों के प्रेरणादायक इतिहास व शौर्य स्थानों के बारे में जानने और बलिदानी सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति श्रद्धा जागृत करते हुए हिंदू सनातन धर्म के वैज्ञानिक महत्व को समझाते हुए सामाजिक समरसता के लिए संकल्पबद्ध कराते हुए दुर्व्यसनों से मुक्त होकर देशभक्ति की भावना जगाते हुए अवध प्रांत, कानपुर प्रांत, काशी प्रांत और गोरक्ष प्रांत की यह यात्रा 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में विशाल शौर्य सभा के साथ संपन्न होगी। शौर्य सभा के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त मंत्री माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी, काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, प्रसिद्ध कथावाचक शांतनु जी महाराज, अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज को सुनने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय काशी अवश्य पहुंचे। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के द्वारा शौर्य जागरण यात्रा 30 सितंबर से प्रारंभ होकर 10 अक्टूबर को शौर्य सभा के साथ ही संपन्न होगी। 10 अक्टूबर को 10 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में यह विशाल शौर्य सभा, जहां 4 प्रांतों की सभा एकत्रित होगी। उस सभा में हिंदू समाज पहुंचे। उसके पूर्व 30 सितंबर रेणुकूट सोनभद्र से कथा यात्रा, शौर्य यात्रा, शौर्य जागरण यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो यमुना पार, प्रयागराज, कौशाम्बी, जौनपुर, सैदपुर आदि स्थानों से होते हुए काशी में संपन्न होगी। तो समग्र हिंदू समाज से यह अनुरोध है कि हम अपने पूर्वजों का, अपने क्रांतिकारियों का, बलिदानियों का पावन स्मरण करें, पुण्य स्मरण करें, जिनके बलिदान के कारण हम सुरक्षित हैं, जिनके शौर्य और पराक्रम की कथाओं को सुनकर आज भी हमारी भुजाएं फड़कने लगती हैं। आज भी हम देश के लिए, देश की सीमाओं के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदू समाज के जाज्वल्यमान इतिहास के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए आज भी हम सब तत्पर हो जाते हैं। ऐसे बलिदानियों, क्रांतिकारियों की स्मरण के लिए हमारे भीतर भी वैसा शौर्य जागरण हो। इसलिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में व काशी प्रांत में भी यह शौर्य जागरण यात्रा 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हो रही है। तो स्थान स्थान पर जहां भी हमको अवसर मिले, एक हिंदू समाज की सामूहिक संगठित शक्ति का परिचय देने के लिए हम सब वहां पर एकत्रित हों। और विशेष रूप से नवयुवक, जिनके भीतर वास्तव में क्षमता है, पुरुषार्थ है, तो अपनी क्षमता और पुरुषार्थ का प्रयोग देश के लिए, हिंदू समाज के लिए, समर्थ हिंदू, समरस हिंदू, समर्थ भारत के लिए हम सब बना सकें। इस कारण से मुझे लगता है अपने बलिदानियों, क्रांतिकारियों का स्मरण करते हुए हम सब इस शौर्य जागरण यात्रा को सफल बनावें और 10 अक्टूबर को 10 बजे काशी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में काशीवासी जरूर पहुंचे। वो विभिन्न स्थानों पर एक देश की तरुणाई, देश की जवानी इस शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत करे,
उसमें सम्मिलित हो, अपने क्रांतिकारियों को, अपने बलिदानियों को, अपने पूर्वजों को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को और साथ ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेक महापुरुषों का स्मरण करते हुए, उनके शौर्य व पराक्रम का स्मरण करते हुए उनको हम सब श्रद्धांजलि भी दें और श्रद्धांजलि के साथ साथ उस शौर्य जागरण यात्रा से हम सब एक नई ऊर्जा हिंदू समाज में, हिंदुओं के बीच में भरने का काम करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबके बीच में आया हूं, तो आप सबका पुनः आह्वान करता हूं कि शौर्य जागरण यात्रा जो 30 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, विभिन्न स्थानों में हम सब सम्मिलित हों, अपना भी शौर्य जगाएं, समाज का भी शौर्य जगाएं और देश में एक नूतन समर्थ हिंदू शक्ति जागृत हो। जय श्री राम। इस वक्त हमारे साथ है विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह। आइए इनसे जानते हैं कि वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 10 अक्टूबर को होने वाले विशाल शौर्य सभा की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है। अपने संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में एक शौर्य जागरण यात्रा 30 सितंबर को प्रारंभ हुई और ये 30 सितंबर को 4 स्थानों से प्रारंभ होकर अलग अलग स्थानों पर होते हुए 10 अक्टूबर को यहाँ काशी में उसका समापन होगा। इस प्रकार की यात्राएं संपूर्ण देश में 30 सितंबर से 10 दिन के लिए निकाली गई हैं। अपने यहाँ 10 दिन के लिए 30 सितंबर से यात्रा निकाली थी। 10 अक्टूबर को उन सभी यात्राओं का समापन होगा। एक यात्रा झांसी से, दूसरी यात्रा अवध प्रांत की अयोध्या से, तीसरी यात्रा गोरखपुर प्रांत की मखौड़ा धाम से और काशी की रेणुकूट से प्रारंभ हुई थी। ये सभी यात्राएं अपने अपने प्रांत के सभी जिलों में एक दिन में 2 सभाएं और कम से कम एक 6-7 स्थानों पर स्वागत, ऐसा इनका सबका हुआ है। वो सब करते हुए कल यहाँ उन सभी यात्राओं का समापन होगा। गजेंद्र जी, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है आज का युवा, आने वाली पीढ़ी अपने देश के वो पूर्वज, अपने देश के वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए पुरुषार्थ और शौर्य का काम किया है, उन लोगों को जाने, उन लोगों को समझें कैसा काम किया है। इस्लामिक सत्ता के समय पर कैसा शौर्य का प्रकटीकरण अपने पूर्वजों ने किया, अंग्रेज़ों की सत्ता, यूरोपीय सत्ता के समय पर जैसा प्रकटीकरण अपने देश के लोगों ने किया, और कभी जैसे पाकिस्तान और चीन के युद्ध के समय पर ऐसा जो लोगों ने प्रकटीकरण किया है, उन सब स्थानों पर जाना और उन लोगों को स्मरण करना और अपने आज की युवा पीढ़ी को बताना, इसका एक ये उद्देश्य यात्रा का था और उसका समापन अभी 10 तारीख को है। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी सुमित सराफ। आइए इनसे जानते हैं कि सुमित जी, इस जो ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा में लगभग कितने लोग सम्मिलित हैं? इसमें हम लोग का अनुमान है कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होंगे। आज यहाँ जो ये काशी में आपके यात्रा का समापन होगा और यहाँ संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ये कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है कि किस तरीके का क्या कार्यक्रम रहेगा? यहाँ पे लगभग 10,000
लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और हम लोग का अनुमान है कि यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग शामिल होंगे इस सभा में। कार्यक्रम किस समय होगा? कार्यक्रम लगभग 11 बजे शुरू होगा और 1 बजे जो सभा हमारी रखी गई है वो 1 बजे की रखी गई है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।